आप सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आज आप सभी के सामने लेके आई हूँ वुमेन्स एम्पावरमेंट, महिला से जुड़ी। आने वाले महिला दिवस पर मैं एक वुमेन्स डे पे एक प्रोग्राम करने जा रही हूँ, जिसमें अलग अलग प्रोफेशन से रिलेटेड सारी महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। आज की महिलाएं सिर्फ घर गृहस्थी तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। व्यवसायिक क्षेत्र हो या पारिवारिक, महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि नारी सशक्तिकरण की पैरवी करते हुए हम इस बात को नकार नहीं सकते कि जब हम किसी एक को सशक्त करने की बात करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हम दूसरे व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र सीमित कर रहे होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए जरूरी है कि पुरुष वर्चस्व की महत्ता को कम कर दिया जाए। ऐसे हालातों में भारतीय पुरुष जो महिलाओं का दमन शोषण करना अपना शौक समझते हैं, वह इस बात को वह नहीं कर पा रहे हैं कि दबी कुचली महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगी हैं। महिला सशक्तिकरण को बहुत अधिक तरजीह दिए जाने के बावजूद पुरुष वर्ग में एक तबका ऐसा भी है जो महिलाओं को आजादी को अपने लिए घातक मानकर चला रहे हैं। अपने झूठे पुरुषत्व को महिलाओं को उनसे निम्न होने का एहसास दिलवाने के लिए वह कभी उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो कभी उस पर हाथ उठाता है। हम बड़े गर्व के साथ सरकार द्वारा बनाई जा रही योजनाओं को अपना लेते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि महिलाओं के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाएं उन्हें अधीनस्थ और शोषित होने का एहसास दिलवाता है। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे कानून हमारे समाज में इतनी कड़वी हकीकत को बयां करते हैं कि समय परिवर्तित हो जाने के बाद भी पुरुष आज भी स्वयं को महिलाओं को सम्मान देना पसंद नहीं करते। तो इसी से जुड़ी हम महिला दिवस पर हर फील्ड से जुड़ी महिलाओं को सम्मानित करने का एक योजना बनाया है मैंने, और 6 मार्च को मैं करने जा रही हूँ YWCA न्यू दिल्ली में। तो आप जिस भी फील्ड से हो तो हमारे दिए हुए नंबर पे संपर्क करें, ताकि उस दिन आप सभी एकत्रित हो और हम सभी मिलकर वुमेन्स डे को मनाएं। दुर्भाग्यवश नारी सशक्तिकरण केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सिमट कर नहीं रह गया है। एक और बड़े बड़े शहरों और महानगरों में रहने वाली महिलाएं शिक्षित, आर्थिक रूप से स्वतंत्र, विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचे पदों पर काम करने वाली हो गई हैं और आधुनिक विचारधारा महिलाएं हैं जो पुरुषों के दमन को किसी भी रूप से सहन नहीं करना चाहती हैं। अपने साथ हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध वो अपने दम पर लड़ना जानती हैं। इनकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन उन्होंने जो सम्मानजनक स्थिति प्राप्त की है वह बेहद प्रशंसनीय है। वही दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में तो आज भी नारी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह भी लगा हुआ है। गांव में रहने वाली महिलाएं ना तो अपने अधिकारों को जानती हैं और ना ही उनके महत्व को समझती हैं, जिस कारण वह पति के अत्याचारों और सामाजिक लांछनों को अपनी नियति समझकर सहन करने को विवश हो जाती हैं। हमारा पुरुष प्रधान समाज जिन संस्कारों, परंपराओं और मर्यादाओं की दुहाई देकर महिलाओं को अपने द्वारा निर्मित दायरे में बांधकर रखना चाहता है, पुरुष द्वारा उन्हीं सीमाओं का अतिक्रमण और अवमानना कोई नई बात नहीं है। खास बात तो ये है कि उसे ऐसे कृत्य के लिए कोई ठोस सजा नहीं दी जाती। तो इसी बात पे चर्चा करेंगे हम सारी महिलाएं मिलकर। 6 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन हम 6 मार्च को हम सारी महिलाओं मिलकर इन बातों पे चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय हमारा महिला सशक्तिकरण होगा, जिससे हमारी अलग अलग फील्ड से जुड़ी महिलाएं आएंगी और भाग लेंगी। हमारा समाज और इसमें रहने वाले लोग पिछड़े हुए ही हैं। पुरुष वर्ग महिलाओं को आज भी एक वस्तु की भांति अपने अधीन बनाए रखना चाहती हैं। आज महिलाएं गृहिणी से लेकर एक सफल व्यवसायी बन चुकी हैं, भूमिका को सहज ढंग से निभा रही हैं। वह स्वयं को पुरुषों से बेहतर साबित करने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती हैं।
अगर वह खुद ही छिपी ताकत को पहचान अपना पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करने का प्रयास करती हैं, तो वह पुरुषों में ज्यादा बेहतर निर्णय लेने की भी काबिलियत रखती हैं। आधुनिक युग की महिलाएं पुरुष के समकक्ष ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में तो पुरुष के वर्चस्व को भी चुनौती दे रही हैं। अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर उन्होंने अपनी एक अलग अलग पहचान बनाई है। तो आइए हम सभी मिलकर अलग अलग फील्ड से जुड़ी महिलाएं अपनी अपनी बीती हुई बातों, अपनी कुछ ऐसी घटनाएं रही हैं उनके जीवन में, वो बातें भी हमारे स्टेज पे वो शेयर करेंगी और उन्होंने अपने जीवन में किस तरह की कठिन कठिन परिश्रम को झेलते हुए, मेहनत करते हुए अपनी मुकाम तक पहुंची हैं, इस बात पे भी चर्चा करेंगे। 6 मार्च 2021 YWCA। मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। अथवा हमसे अगर कोई हमारी इस स्पीच में या हमारी बातों में कोई थोड़ी सी अगर त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। अथवा आप सभी हमसे जुड़ने के लिए हमारे दिए हुए नंबर पे संपर्क करें अथवा रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर। नमस्कार।